हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये सम्स को सॉल्व करेंगे जो कि एक स्टूडेंट ने भेजा है। और हम लगातार वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कुछ दिन बाद अब तो स्कूल खुल ही नहीं जा रहा है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखिए या इस नंबर पे कॉल करके इसमें वो सम्स भेजिए या यहाँ कांटेक्ट करें और फिर हम आपके लिए हेल्प करेंगे। आपका जितना हो सके हम हेल्प करेंगे। ओके, सो ये सम्स में ये है कि यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी डी निकालना पहले। ए सी डी ई। तो ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम ऐसे एक फिगर होता है जिसमें दो लाइंस पैरेलल होते हैं। दो लाइंस पैरेलल का मतलब ये लाइन पैरेलल होता है। पैरेलल मतलब जैसे जो लाइन कभी मीट नहीं करता उससे बोलता है पैरेलल लाइन। जैसे कॉपी का लाइन, ये दो लाइन पैरेलल है। रेलवेज लाइन पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रेपेजियम एक फिगर है ए बी सी डी और इसमें एक हाइट होता है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जैसे पैरेलल साइड्स यहाँ पे होंगे ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट। हाइट क्या है यहाँ पे? हाइट ले लेते हैं ए पी। ऐसे करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी डी ई। देखते हैं क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रेपेजियम कैसा फिगर होता है और कैसे एरिया निकालते हैं। तो ट्रेपेजियम ए सी डी का एरिया हम निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी डी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इसमें पैरेलल साइड्स क्या है? ईडी और एसी। तो ईडी कितना है हमारा? ईडी है 7 प्लस एसी है हमारा 13 इंटू हाइट है यहाँ पे 6.5। इसको पॉइंट पी ले लेते हैं। हाइट है 6.5। तो एक्चुअली ये कितना आएगा? हाफ इंटू 20 इंटू 6.5। हाफ इंटू 20 इंटू 6.5। 2 10 या 20। सो इट विल बी 65 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। तो आप देख सकते हैं हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, जो क्या है 65 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी डी ई। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी डी। तो पैरेललोग्राम अगर होता है तो उसका एरिया क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। और हाइट का दूसरा नाम क्या है? ऑल्टीट्यूड। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हो गया इसका हाइट, डीपी जैसा हाइट हो गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी डी निकालेंगे तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? बेस इंटू हाइट। तो इस केस में हमारा जो बेस है वो क्या है? अगर हम ट्रायंगल ए बी डी लेते हैं तो इसका बेस क्या है? बेस क्या होगा इसका? इसका जो बेस होगा वो एक्चुअली क्या है? ये पैरेललोग्राम है, ये 6.5 है तो ये भी 6.5 होगा। यहाँ पे 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम जैसा फॉर्म हो रहा है तो ये 7 है तो ये भी 7 हो रहा है। तो बेस इसका हो जाएगा 7 इंटू हाइट ऑलरेडी दिया हुआ है 6.5, मतलब 7 इंटू 65/10। तो ये हो जाएगा 7 इंटू, अगर हम 5 से कैंसिल करते हैं तो 13/2। 13 7 जा 91/2। तो ये हो जाएगा 45.5 मीटर स्क्वायर। दोनों आंसर एक जगह पे आया है, बट हमें समझ में आ जाना चाहिए कि 7 बेस इंटू हाइट इज एरिया। अब हम बस इसे सिंप्लीफाई करके हमें मिला है 45.5 मीटर स्क्वायर। और जो थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं ट्रायंगल का, इस सम्स का, वो है ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत इजी होता है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का कुछ क्राइटेरिया होता है। एक होता है बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू वन साइड होल स्क्वायर। आप इसको लिख लें। एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है 1/4b √4a² माइनस b²। और अगर नॉर्मल ट्रायंगल है तो उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस केस में एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल बोले हैं लोग? बी सी डी।
हमें पूछा गया है कि BCD कैसे निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे इसे, हाफ इंटू, इस ट्रायंगल में बेस क्या है, अगर टोटल 13 है, इसमें से 7 खत्म हो गया तो बचेगा कितना 6, तो बेस यहाँ पे हो गया 6, और ये जो हाइट 6.5 ऑल्टीट्यूड, ये सेम ऑल्टीट्यूड तो यहाँ भी होगा परपेंडिकुलर, ये भी 6.5 होगा, तो इंटू 6.5 होगा। फिर हम इसे लिख सकते हैं हाफ इंटू 6 इंटू 6.5 मीन 65/10, तो 2 3 ज़ा 6 65, तो ये जगह 13 5 65 2 39/2 दैट इज इक्वल्स टू 19.5 मीटर स्क्वायर। ओके, सो इस तरह से हम ये तीनों चीज निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पढ़ा जो कि होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा जो कि है बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा जो कि होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, एक चीज हम इंटरेस्टिंग चीज जानना चाहते हैं, हम एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्यों होता है। आइए इसे जानते हैं। ये हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि सपोज हमने एक पैरेललोग्राम लिया, अगर हमने एक पैरेललोग्राम लिया तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है, सपोज ये हाइट है परपेंडिकुलर, तो इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अब चलिए हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर इसके डायगोनल को ज्वाइन करते हैं। अगर हम इसके डायगोनल को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ 2 ट्रायंगल होता है, तो इसका टोटल एरिया अगर बेस इंटू हाइट है तो ये इस ट्रायंगल का होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस ट्रायंगल का होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि हाफ हाफ मिलकर 1 हो जाएगा और टोटल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा बेस इंटू हाइट। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, कभी भी कोई हम अगर पैरेललोग्राम बनाए और हमने इसका डायगोनल बना दिया तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया मतलब हाफ हाफ हो जाएगा। तो एक्चुअली इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट बाई 2, और यहाँ भी बेस इंटू हाइट बाई 2, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, किसका एरिया हो गया, ट्रायंगल का। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हम आपका जितना भी हो सके हेल्प करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू।